आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 76 मिलिटेंट सरगर्म, 76 मिलिटेंटों में 59 गैर मुल्की और 17 मकामी मिलिटेंट शामिल। जम्मू कश्मीर असम्बली में बजट इजलास का आज था 10वां दिन। महकमे तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर के ग्रांट्स को मिली मंजूरी। महकमों में खाली पड़ी असामियों को किया जाएगा पुर हुकूमत। महबूबा मुफ्ती ने योगी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाना मुल्क के लिए खतरा, महबूबा मुफ्ती। पहलगाम में मिट्टी के तूदे गिरने से 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को जीएमसी अनंतनाग किया गया रेफर। और जनूबी कश्मीर के कुलगाम में 3 लापता खाना बदोशों में से 1 की लाश बरामद। मजीद 2 की तलाश जारी। और अब पेश खबरों की तफसील। रियासती असम्बली बजट इजलास का आज 10वां दिन था और हुकूमती इदारों की जानिब से 29 सवालों के लिए टाइम रखा गया था। ताहम सिर्फ 1 दर्जन के करीब मेम्बरानी कानून साजिया के सवालों का जवाब दिया गया। वक्फी सवालात का आगाज एजाज अहमद जान के सवाल से हुआ, जिसके बाद कैसर जमशीद लोन, मोहन लाल, डॉक्टर भारत भूषण, रफीक अहमद नाइक, राजीव जसरोटिया, नजीर अहमद गुरेजी, डॉक्टर शफी वानी, मीर सैफुल्ला और अली मोहम्मद सागर के तहरीरी सवाल के जवाब दिए गए, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के वुज़रा की जानिब से दिए गए हैं। कैसर जमशीद लोन के जवाब में भी वज़ीर ख़जाना की तरफ से जवाब दिया गया, जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 के बाद जब 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ तो आमदनी, अखराजात और कर्जों में भी तकसीम हुआ और इस तरीके से 2504.46 करोड़ रुपए यूटी लद्दाख को मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद कुछ मामलात को लेकर वजारत दाखिला के साथ मामला उठाया गया। वजीर खेल की तरफ से अवान में मनोहर लाल की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया कि अखनूर के स्टेडियम की हालत खस्ता नहीं है, ताहम मैदान का एक हिस्सा खराब हुआ जिसे ठीक किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा है कि डिग्री कॉलेज अखनूर के स्पोर्ट्स ग्राउंड को अपग्रेड किया गया और वहां पर वीआईपी पवेलियन और सीटें लगाई गई हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड में इस वक्त वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो और दीगर खेल मुकाबले खेले जा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के मुस्तकिली के सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 7353 सफाई कर्मचारी अर्बन लोकल बॉडीज में काम कर रहे हैं और ये सफाई कर्मचारी पिछले 10 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हल्का इंतखाब त्राल में फ्रूट मंडी के सवाल के जवाब में वजीर हॉर्टिकल्चर ने कहा कि नौदल त्राल में फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी के लिए जमीन की निशानदी की गई है और महकमे माल इस ज़मन में मजीद इकदाम उठा रहा है। राजीव जसरोटिया की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि ज़री जमीन को कठुआ, जसरोटा और आसपास के इलाकों में सन्नत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस ज़मन में 4729 कनाल जमीन की निशानदी हुई है। कमर्शियल जरूरियात के लिए कठुआ और जसरोटा में 559 कनाल, 18 मरला जमीन की निशानदी हुई है और सांबा में 156 कनाल की निशानदी हुई है। डॉक्टर मोहम्मद शफी की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर माल की तरफ से जवाब दिया गया कि नारबल, मागाम, बीरवा तहसील में गैर रियासती लोगों में बहुत कम डोमिसाइल जारी की गई है। नारबल में 18,921 डोमिसाइल इजरा की गई है और यहाँ पर किसी भी गैर रियासती को डोमिसाइल नहीं दी गई है और इसी तरह मागाम में 26,677 डोमिसाइल इजरा की गई है और एक भी गैर रियासती बाशिंदे को सर्टिफिकेट इजरा नहीं की गई है। ताम बीरवा में 62,340 डोमिसाइल जारी कर दी गई हैं, जिनमें 58 गैर रियासती बाशिंदों के लिए डोमिसाइल इजरा कर दी गई है।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन ने असम्बली में कहा कि गैर मुनसिफाना रिजर्वेशन पॉलिसी दरअसल तबाही का बाइस बना है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 3 सालों में केएस के इंतखाब के अदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि बहुत कम तादाद में कश्मीरी कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात में कामयाब हो रहे हैं। ये इस वजह से नहीं कि वो नाअहल हैं, बल्कि वो रिजर्वेशन की वजह से कॉम्पिटिटिव मैदान से बाहर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी को बेइख्तियार करके उन पर समाजी बालादस्ती कायम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। इशू है मेरिट का जो मामला है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, लास्ट 30 इयर्स कश्मीर रीजन के लिए बहुत मुश्किल थे। वायलेंस है, स्कूल्स का, बच्चों का जो वहां ओवरऑल मेंटल मेकअप है, हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल। कश्मीरी स्पीकिंग एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है और हम देख रहे हैं कि एवरी पासिंग डे हर इम्तिहान में वो कम लोग अंदर जा रहे हैं, नॉट बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट, बिकॉज उनके लिए जगह तंग की जा रही है। दे आर बीइंग क्राउडेड आउट of the competitive space by virtue of a system of reservations which is totally rigged against them. 60% तक की reservations है और उस 60% में भी अगर आप देखें, अब जैसे कश्मीर रीजन को देखें, इस 60% में फॉर एग्जांपल 8% शेड्यूल कास्ट वहां है ही नहीं, मीन्स हम ये 8% और हमारे पर बर्डन पड़ जाता है। फिर जैसे हमारे एसटी हैं तो 40% वहां है, 60% यहां है, तो नेट जो रहता है जम्मू रीजन की पॉपुलेशन, इट्स ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली एज अ परसेंटेज लगभग बहुत ज्यादा इनकी जो है कम्स अंडर रिजर्वेशन एंड वी कम अंडर ओपन मेरिट। अब सर आप देखिए 2023 में कश्मीर में इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस 14 पीपल हैव कम फॉर केएस which is 19%, 2022 में 25%, 2021 में 17%। So मेरी पहली ये गुजारिश है, let us look at the net loss because of reservations. Results आपके पास होते हैं सरकार के पास, let them do an internal survey, reservations को साइड पर निकाले और देखें कि अगर रिजर्वेशन नहीं होते तो कितने कश्मीर रीजन से कितने बच्चे और आते। That is the net loss because of reservation। अगर हमारा 56% सर इसमें कश्मीरी पंडित है और कश्मीरी मुस्लिम्स है, जो कश्मीरी स्पीकिंग जो हमारा ये है, सर इट लुक्स एज इफ सोशल रीऑर्डरिंग हो रही है। अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड नॉट बाय दिस गवर्नमेंट और करंट गवर्नमेंट या पिछला, नथिंग एट ऑल। ये एक हमारा सोसाइटल मामला है, नो पॉइंट स्कोरिंग, बट सोशल सुप्रीमेसी जो है कश्मीरियों पर कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश की जा रही है बाय डिसएम्पावरमेंट। आप जब 20 साल बाद इस सेक्रेटेरिएट में आएंगे, दिल पर हाथ रखकर कहिए यहां कितने केएस ऑफिसर होंगे जो कश्मीरी बोलते होंगे। सोशल एथनिक बायस इज अ रियलिटी एट वर्क प्लेस। दिस विल गो ऑन एंड ऑन। सर आप भी बताइए, जो आज टॉप डॉक्टर्स हैं आपके, अगर ये सिस्टम होता क्या वो डॉक्टर बने होते? क्या उनको जेएमसी में एडमिशन मिला होता था? सर समथिंग हैज टू बी डन। वन थिंग कुड बी डन कि रीजन वाइज आप देखिए, बिकॉज बिटवीन द टू रीजन्स Kashmiris proportionately, they come more under open merit than this region. पहले तो रीजनल बाइस है, and then within region कश्मीरी स्पीकिंग वाले को है नहीं। अब हम आरबीआई में आते थे, उसको 20% से उन्हें 10% किया हुआ। अब ईडब्ल्यू जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां तहसीलदार देते ही नहीं है। आप खुद देखिए यहां कितनी हो गई होंगी, वहां तहसीलदार दे ही नहीं रहे। अब जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ लाइक 250 या 400 गाँव है, वहां 4 गाँव है। सो इफ यू लुक एट टोटलिटी में अगर आप देखिए, अच्छा इवन जो हमारे अब शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो जो वहां वाले हैं वो रिलेटिवली ज्यादा बैकवर्ड है। अगर 40-60 का रेशियो है, लेकिन हमारे वहां के सिर्फ 20%, इनके लिए भी वहां अलग रख लीजिए। लेट देम कम्पीट विद इन इटसेल्फ विद इन दैट रीजन, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स उस रीजन में है वो यहां नहीं है। यहां शेड्यूल ट्राइब्स दे हैव एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वहां ये बेचारे पत्तियों में है, ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। माई पॉइंट इज दैट दिस इज अ वेरी बिग थिंग। हाउ लॉन्ग एक कॉन्फ्लिक्ट में आने के बाद नॉर्मली स्टेट्स व्हाट दे डू, दे टेक स्पेशल मेजर्स कि भाई ये बाहर आए हैं, इनको हम, यहां तो उल्टा हो रहा है। इट सीम्स कहीं ना कहीं, एंड आई एम नॉट एक्यूजिंग दिस गवर्नमेंट, नीदर द प्रीवियस गवर्नमेंट, बट लास्ट 30 years द डिस्कोर्स फ्रॉम दिल्ली सीम्स टू बी टीच देम अ लेसन, शो द कश्मीरीज देयर प्लेस,
अच्छा नहीं है. This is a post-dated check for disaster. We have just come out of a conflict after 30 years. That script was written by enemies. This script is being written by us. If you are going to push merit to the wall, if you are not going to give them admission in colleges, तो क्या करेंगे आप ही बताइए. ये और जो ब्यूरोक्रेसी बना रही है, मुझे आप माफ कर देना, मैं किसी के खिलाफ नहीं. जैसे कल हम बात कर रहे थे लोकेशन की, एक आईएएस बाबू ने लोकेशन की, चला गया, अब कहां पकड़ेंगे उसको. इसी तरीके से जो आज हमारी रिजर्वेशन के रूल्स बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर आईएएस ऑफिसर्स, वो आगे चले जाएंगे. जो सोशल डिसऑर्डर होगा, that our children have to face, we have to face. It's something which is generational. ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है. पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा है कि यूपी के वज़ीर आला की जानिब से माहौल को ख़राब किया जा रहा है, जिसके बहुत ज़्यादा ख़राब नताइज बरामद हो सकते हैं. और उन्होंने कहा कि पहले भी होली भाईचारे के साथ मनाई जाती थी, लेकिन अब भाजपा इन त्यौहारों को मजहबी रंगत देकर हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं. पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल ख़राब हो रहा है, पहले होली ऐसे एक अच्छा दिन मनाया जाता था जब हिंदू मुसलमान मिल के इसको मनाते थे, जैसे ईद को मनाते हैं. तो अब कहीं ना कहीं जो ख़ासकर जो वहाँ के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रखा है. एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत गलत है. और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग. तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा. आपको याद होगा एक बार भाजपा लीडर और रुकन असम्बली विक्रम रंधावा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से होली और जुमा के पेश नज़र लिए गए फैसले पर कहा है कि हालात को देखते हुए इंतजामिया ने वो फैसला लिया होगा और जो भी फैसला लिया है वो अवाम के मफाद में होगा. होली हिंदुस्तान में ही नहीं है, होली दुनिया भर में जहाँ जहाँ सनातनी है, हिंदू है, इवन दो सिख भी हैं, वो भी होली खेलते हैं. वो सबका त्यौहार है, सबको मिलके मनाना चाहिए. हम भी कहते हैं कि त्यौहार है, संयम के साथ रहना चाहिए, हमें उड़दंग नहीं करना चाहिए. हमारी वजह से दूसरे को हानि हो, दूसरे को ठेस पहुंचे या हम उसको उकसाएं, वो हमारी पद्धति, हमारी सनातन की सोच नहीं है. लेकिन जहाँ तक यूपी एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसले ले रही है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण को रखते हुए कि कहीं ना कहीं क्रॉस जो है वो हीटिंग ना हो जाए, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण में रखने के लिए अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है, वो बेहतरीन निर्णय है. देखिए, पुलिस अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर को उन लोगों को नियंत्रण में रखना होता है ना. और उन्होंने सही कहा कि भैया अगर आपको लगता है, अब आम साधारण व्यक्ति चाहे वो हिंदू है चाहे सिख है, अगर वो होली नहीं खेलता है, वो भी उस दिन प्रयास करता है कि मैं आज घर से बाहर काम ही निकलूं, क्योंकि रास्ते में भी गुलाल लड़के फेंक देते हैं, खुशी होती है, कोई गुब्बारा मार देता है, तो किसी को बुरा भी लग सकता है. तो हालांकि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे करते हैं. त्यौहार है, अपनी सोच के साथ जुड़ा हुआ त्यौहार है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फैसला किया है तो लोगों को उसको मानना चाहिए. अच्छा त्यौहार है. भारतीय जनता पार्टी ने कुचवा के बिलावर में 3 नौजवानों के कत्ल के खिलाफ पूंछ में एहतजाज किया है. भारतीय जनता पार्टी पूंछ ने जिला सदर उर्दीप सिंह खालिसा की क़यादत में आज सफेर पूंछ के तारीखी किला के करीब एहतजाज किया और नाराबाजी की. याद रहे कि चंद रोज कबल कुचवा जिला के बिलावर में शादी की तकरीब से वापसी के बाद 3 अफराद लापता हुए, जिसके चंद रोज बाद तीनों की लाशें मुश्तबह हालत में बरामद हुई है. पाकिस्तान पाकिस्तान इनोसेंट किलिंग बंद करो पाकिस्तान. जनूबी जिला कुलगाम में लापता 3 खानाबदोशों में से एक की लाश वशु नाला से बरामद की गई है. गुज़श्ता माह से लापता 3 खानाबदोशों में से आज सुबह एक शख्स की लाश वशु नाला से बरामद की गई है, जिसकी शनाख्त रियाज अहमद बजार के तौर पर की गई है, जो देवसर के चंदियान पंजन का रहने वाला था. और इन तीनों खानाबदोशों में से एक था जो 13 फरवरी को पुरस्कार तौर पर लापता हो गए थे, जिससे उनके अहल खाना ने काजीगुंड पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. मकामी लोगों के मुताबिक रियाज अहमद की लाश आज सुबह विशु नाले के करीब देखी गई, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को जरूरी कानूनी और तिबी लवाजमात मुकम्मल करने के लिए अस्पताल ले जाया, जहां से बाद में नौजवान की लाश को लवाकिन के हवाले कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है. बुलाया गया है टू रूल आउट एनी होमिसाइड और सुसाइड इन नेचर. तो जहाँ तक मैंने बॉडी को देखा है,
It does not look any homicidal in nature. It looks like a suicidal in nature. So the findings are consistent with the antemortem hanging. Antemortem drowning. So it looks like case of drowning. तो कितना टाइम हुआ था सर इसे डिकम्पोज हुए? So it is in an advanced stage of putrefaction. The body is उधर कुलगाम पुलिस ने एसडीआरएफ के साथ मिलकर लापता होने वाले 2 खानाबदोशों की तलाश तेज कर दी है। एसएसपी कुलगाम साहिल संगल की हिदायत पर और एसएचओ कुलगाम सब्जर अहमद की निगरानी में आज सुबह सवेरे तलाश के बाद एक शख्स की लाश बरामद की गई है। अगरचे इब्तिदाई नताइज से पता चलता है कि डूबने से नौजवान की मौत हुई है, ताम हुकाम असल हकायक का पता लगाने में जुट चुकी हैं। इस दौरान बाकी 2 लापता खानाबदोशों को तलाश करने की कोशिश जारी है। एसडीआरएफ की टीमें इलाके में तलाशी के दौरान खुसूसी और जदीद आलात इस्तेमाल कर रही है। एसवी कॉलेज श्रीनगर में आज नए फौजदारी कवानीन के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें एडीसी श्रीनगर खालिद हुसैन ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। एडीसी श्रीनगर ने इस मौके पर कहा कि प्रोग्राम का मकसद लोगों तक नए फौजदारी कवानीन के मुतल्लिक जानकारी पहुंचाना है और इंतजामिया कानूनी निज़ाम को मजीद शफाफ, जवाबदेह और शहरियों पर मज़कूरा बनाने के लिए पुरज़्म है। तकरीब में मौजूद शहरियों समेत तलबा ने भी शिरकत की थी। जिसमें नेगेटिव साइड भी है और पॉजिटिव साइड भी है। जिसमें जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो नए 3 क्रिमिनल लॉज जिनको फ्रेम करके बताया गया, उनके बारे में यहाँ पर एक जानकारी का कैंप ऑर्गेनाइज किया गया एसपी कॉलेज के अंदर। इसमें सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता जो है वो इंडियन पिनल कोड का एक मॉडिफाइड एंड अपडेटेड वर्जन बताया जा रहा है तमाम बच्चों को, स्टाफ को और डिफरेंट गवर्नमेंट के एजेंसीज को। इसमें हमारे काफ़ी सारे जो है एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, पुलिस की जानिब से, फॉरेंसिक की जानिब से और मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस की जानिब। दूसरा जो हमारा है वो VNSS है, जिसमें भारतीय जो है वो नागरिक सुरक्षा संहिता है और तीसरा जो है वो भारतीय सख्य। जिला बांडीपुरा के सोनवारी के लोग तवील अरसे से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंभल को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपग्रेड करने का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि CSC सुंभल पर न सिर्फ सोनवारी के 2 दर्जन से ज्यादा देहात के लोग मुनसर हैं, बल्कि गांदरबल और पट्टन के दर्जनों इलाके के लोग भी यहां आते हैं। उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंभल के अपग्रेड करने से तिबी खिदमात में बेहतरी आएगी, अस्पतालों तक बेहतर रसाई और हजारों अफराद को सेहत की देखभाल का बोझ कम होगा। उन्होंने MLA सोनवारी और वजीर सेहत से अपील की है कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे और CSC को अपग्रेड करे। याद रहे कि असम्बली में जारी बजट इजलास के दौरान वजीर सेहत सकीना यत्तू ने चंद रोज कबल कहा था कि सुंभल में आबादी की कमी की वजह से CSC सुंभल अपग्रेडेशन का अहल नहीं है। लेकिन शायद जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उसको नहीं पता होगा कि ये जो सुंभल हॉस्पिटल है, इसके साथ जो आप यहाँ से देखेंगे पट्टन एरिया पड़ता है, गांदरबल का बहुत सारा एरिया है, या इवन बांडीपुरा के जो तहसील बांडीपुरा के कुछ एरियाज़ हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हाजन है, इतना सारा उसने सेंसस 11 के हिसाब से उसने बताया होगा, लेकिन अगर वो आज के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा एरिया जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट से भी आधा आता है, गांदरबल से आता है, यहाँ बांडीपुरा से आता है। मैं चाहता हूँ, हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं इसको कैंसिल किया जाए और ताकि यहाँ पे बड़ी मुश्किलात हैं। अभी भी एक जो ये CHC है, लेकिन उस हैसियत से ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट कुछ इसी 2-3 महीने पहले यहाँ से बहुत सारे डॉक्टर्स गए हैं, लेकिन अभी उनमें से उनको रिप्लेस भी नहीं आया वहाँ से कोई। अब मैं चाहता हूँ, हम पर्सनली मैं भी और अपने यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से हमारी यही डिमांड रहे कि इसको रिकंसिडर किया जाए। क्वाइट अनफॉर्चुनेट, मुझे लगता है कि शायद इस मामले में काफ़ी इमेच्योरिटी दिखाई है ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना जी ने। शी शुड नॉट हैव टॉक लाइक दैट। सुंबल जो है, इसकी अगर पॉपुलेशन देखिए, जो सोनावारी है 2.25 लाख है पॉपुलेशन, ओके। उसके अलावा जो गांदरबल और पट्टन के एडजेसेंट एरियाज़ है वो भी इसी अस्पताल पर डिपेंडेंट है। और हमेशा ये सबसे पुराना जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, और अगर इसमें इनको फिजिबिलिटी नहीं लगती है, कि मुझे लगता है कि शायद ये हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है और बड़ी बदकिस्मती है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, स्पेशली द कंसर्न्ड मिनिस्टर। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।